ज्ञान के लही शरण सुखदाय। अनेकांतमयम यस्य मतम मतिमतां मतम सन्मति सन्मतिम कुर्यात् सन्मतिर्वोजनेश्वरः। यहाँ कहा जा रहा है, जिन भगवान वीरनाथ परम तीर्थंकर का कहा हुआ समस्त तत्वों का अनेकांत में स्वरूप धर्म समस्त विद्वानों को मान्य है, और इसीलिए जिनका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी आप सब लोगों को श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करें। इस मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले भगवानाचार हमने उपदानाचार किया। अब भगवानाचार सबसे पहले मंगलाचरण में भगवान को नमस्कार करके फिर एक ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है। ये भगवानाचार है, सम्यक ज्ञान का अंग है। तो यहाँ पर किसको नमस्कार किया गया? भगवान महावीर को। महावीर भगवान को नमस्कार करके, क्योंकि उनके द्वारा कहा हुआ यह अनेकांतमयी धर्म समस्त जीवों को मान अनेकांत में, तो उन वीर भगवान को नमस्कार करके, और जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है ऐसे आचार्य उमा स्वामी, उनको भी नमस्कार करते हुए उनका जयकारा लगाते हुए जो बोलिए परम पूज्य देवादिदेव किरट श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस प्रकार भगवानाचार अंग का पालन करते हुए अब हम इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, जो कि अनेकांत में ही है। एकांत में धर्म किसी भी विद्वान को स्वीकार नहीं, न कोई मुनि स्वीकार करते, न कोई विद्वान स्वीकार करते। एकांत जहाँ आ जाता है कि ऐसा ही है, हम ऐसा ही मानते हैं। अब तुम ऐसा ही मानो तो क्या तुम सही हो गए? क्या मानना तो वो पड़ेगा जो अनेकांत में है, जो जैनंद भगवान ने कहा है। तुम्हारे मानने से कोई सही या गलत नहीं हो जाता। हम तो ऐसा ही मानते हैं, तुम ऐसा ही मानते हो, तुम ऐसे ही बने रहो। लेकिन जब तक सही नहीं मानोगे, अनेकांत से नहीं जानोगे कि किस अपेक्षा से क्या समझना है, तब तक आप एकांत मिथ्यात्व में पड़े रहोगे। ये भी एक एकांत मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है। तो इसीलिए हमें निरंतर अनेकांत धर्म को समझना है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति में अनेक धर्म हुआ करते हैं, और एक वस्तु में अनेक धर्म को स्वीकार करना ही अनेकांत कहलाता है। कि एक वस्तु में अनेक धर्म को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को जिया जाए। आगे की गाथा में अगला श्रावकाचार का निरूपण कर रहे हैं कि पूर्वाचार प्रणीतानि श्रावकाध्ययनान्यलम दिष्टवाहम श्रावकाचारम करिष्ये मुक्ति हेतुवे। तो इस उमा स्वामी श्रावकाचार के बारे में क्या कह रहे हैं? पहले के आचार्यों ने जो श्रावकाचार निरूपण किए हैं, उनको देखकर केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही, मैं श्रावकाचार का निरूपण करता हूँ। तो पहले के आचार्यों, मतलब पूर्वाचार्यों के अनुसार आचार्य उमा स्वामी क्या कह रहे हैं कि आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं उमा स्वामी श्रावकाचार में कि पूर्व के आचार्यों के अनुसार जो उन्होंने श्रावकाचार वर्णन किया है, उन्हीं श्रावकाचारों को देखकर उसमें से जो समझा है मैंने, उसी में से मैं इस श्रावकाचार का निरूपण कर रहा हूँ। किसके लिए? मुक्ति हेतुवे, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, ना कि अपनी प्रशंसा के लिए, ना कि अपना ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए, अपनी होशियारी दिखाने के लिए नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ मुक्ति की प्राप्ति के लिए इस श्रावकाचार का निरूपण कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारा मन इधर उधर से हटाकर हम शास्त्र के अध्ययन में लगाते हैं, लेखन में लगाते हैं, तो वह हमारे कर्मों की निजरा होती है, तो वो मुक्ति का हेतु बनता है। तो इसीलिए यहाँ जैन भगवान की वाणी को आचार्य उमा स्वामी हम तक पहुँचा रहे हैं कि अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान ने जो उपदेश दिया, उसकी द्वादशांग रूप रचना किसने की? गणधर देवों ने की। उन 12 अंगों में से 7वें अंग में उपासका अध्ययन का निरूपण है। कौन सा
उपास का अध्ययन, जिसमें श्रावकों के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो उसको जानकर अरहतबली आदि आचार्यों ने श्रावकाचार्यों का निरूपण किया है। उन्हीं को देखकर आचार्य उमा स्वामी ने यह श्रावकाचार्य बनाया है। उन्होंने अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि वो अपने मन से लिखें, नहीं। पूर्वाचार्य जो जयंत भगवान की वाणी चली आ रही है, महावीर भगवान ने जो समझाया वो गौतम गर्दन ने लिखा। गौतम गर्दन ने जो लिखा 12 अंकों का 14 पूर्वों का वर्णन, उसको समझते हुए आचार परंपरा से जो उन्होंने समझा, जाना, देखा, उसी का वर्णन इसमें किया है। अपने मन से उन्होंने एक शब्द भी इसमें नहीं लिखा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि इस ग्रंथ में जो कुछ वर्णन है वह सब वीर भगवान का ही है। उन्हीं के वचन समझना चाहिए, मेरे नहीं समझना चाहिए। उन्हीं ने ही श्रावक धर्म के बारे में जो कुछ बतलाया है वो आचार्य उमा स्वामी इस ग्रंथ में समझाने जा रहे हैं। क्या बतलाया है तो बताते हैं। धरत्य पार संसार दुःखादुदित्यो नरान मोक्षे सुखे नित्ये तम धर्मम विद्धि तत्वतः। तो यहाँ कहा जा रहा है जो इस अपार संसार के दुखों से निकलकर जीवों को कभी नाश न होने वाले अक्षय अनंत मोक्ष सुख में धारण कर देता है, उसी को यथार्थ धर्म समझना चाहिए। तो धर्म क्या है, यहाँ उसकी परिभाषा दी गई है। श्रावक धर्म की बात चल रही है, तो श्रावक धर्म में सबसे पहले धर्म का वर्णन करते हुए आचार्य भगवान बता रहे हैं कि धर्म क्या है। धरत्य अपार संसार दुखात अदित्य, तो मतलब जो हमें इस अपार संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धर देता है, उसे धर्म कहते हैं। हमने आज तक क्या उस धर्म को प्राप्त कर पाया? जिस धर्म को करने पर हम इस संसार के अपार दुखों से निकलकर उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। हम रोज अभिषेक करते हैं, रोज पूजन करते हैं, रोज विधान आदि क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं, स्वाध्याय, तप, दान, है ना, जप आदि अनेकों क्रियाएं करते हैं। क्या हमने आज तक इन सब क्रियाओं करते हुए धर्म को प्राप्त कर पाया? यदि धर्म को प्राप्त कर लिया होता तो आज हम भी इस जन्म मरण के दुखों से छूट चुके होते, मुक्त हो चुके होते। क्या हमने पहली बार ये जिन धर्म प्राप्त किया है? क्या पहली बार देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है? क्या पहली बार उनकी वाणी सुनने को मिली है? नहीं, ये सब कुछ पहली बार नहीं है। अनेकों बार हम जैन धर्म प्राप्त कर चुके हैं, अनेकों बार हमने ये देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त किया है। समागम तो छोड़ो, हम कईयों बार देव शास्त्र गुरु के साथ रहकर उन जैसा व्यवहार करके हुए भी आज तक उस धर्म को नहीं समझ पाए, उस धर्म को नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए। धर्म क्या है? वैसे विषय तो हमने बताया था, कल सुबह बताएंगे, आज यहाँ निकल आया कि क्या धर्म होता है। धर्म वही होता है जो हमें संसार के अपार दुखों से निकालकर कभी न नाश होने वाले अक्षय अनंत सुख में धरता है, वो धर्म होता है। ये यहाँ की परिभाषा के अनुसार हमने उसमें ही पढ़ा रत्नगण श्रावकाचार्य में, देशयामि समीचीनम धर्म कर्म निवर्हनम संसारा दुखता सत्वान यो धरत्व में सुखे। तो बता रहे हैं वहाँ पर भी कि देशयामि समीचीनम, मैं उसी समीचीन धर्म को कहूँगा जो धर्म कर्म निवर्हनम, जो धर्म कर्म रूपी समूह को निवर्हनम नष्ट करने में सक्षम है। संसारा दुखता सत्वान, जो सभी जीवों को संसार के दुखों से निकालकर यो धरत्व में सुखे, उत्तम सुख में धरता है, वो धर्म कहलाता है। तो धर्म क्या है? सबसे मुख्य धर्म कोई है तो हमारे जीवन में दया धर्म। क्या है? दया धर्म। हाँ, जैन भगवान जैन देव का कहा हुआ दया धर्म ही इस संसारी जीवों को
जन्म मरण रूपी दुख से निकालकर मोक्ष में पहुंचा देता है। इसलिए कहना चाहिए संसार में दया ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में अहिंसा के विचार नहीं होते हैं तब तक हम हिंसक होते हैं। कौन होते हैं? हिंसक। और हिंसा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। लेकिन उस 4 प्रकार की हिंसा से पहले भी 2 प्रकार की हिंसा कही गई है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा 4 प्रकार की हो गई, है ना? आरंभी, उद्योगी और संकल्पी विरोधी, ये 4 प्रकार की द्रव्य हिंसा है। अब भाव हिंसा अलग है कि दूसरों के भावों को खराब करना, दूसरों के प्रति खराब विचार खुद करना और खुद के अपने भावों की हिंसा करना, साथ साथ उनके प्रति गाली गलौज करके, उनसे लड़ाई झगड़े करके उनके विचारों को भी खराब करना, ये सब भाव हिंसा है। तो जब हम अपने परिणामों खराब करते हैं, अपने अंदर संक्लिष्टता लाते हैं, अपने अंदर कसाई की वृद्धि करते हैं, तब हम अपनी भाव हिंसा करते हैं। और पहले हम अपनी भाव हिंसा ही करते हैं, ध्यान रखना। किसी को गाली देने से पहले, किसी से लड़ने झगड़ने से पहले अपने ही भाव खराब करने पड़ेंगे, प्रेम की ही हिंसा करनी पड़ेगी, तब जाकर दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर पाएंगे, दूसरों को कुछ कह पाएंगे, दूसरों से बदतमीजी कर पाएंगे, अपशब्द बोल पाएंगे। पहले स्वयं के भावों को ही खराब करना पड़ता है, पहले स्वयं की हिंसा होती है, फिर जाकर दूसरे के भावों की हिंसा हम कर पाते हैं। तो पहले हमें हिंसक बनना पड़ता है। तो इसलिए जब जब हम ऐसे परिणामों करते हैं तब हम धर्म नहीं करते हैं, तब तक हम अधर्मी होते हैं। और हमारे आचार विचार यदि ऐसे ही बने रहते हैं, हमारे अंतरंग में निरंतर कसाय बलवती रहती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसायों के परिणाम निरंतर बने रहते हैं। काम वासना, विकार, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इन संज्ञाओं में हम डूबे रहते हैं, लिप्त रहते हैं, इंद्रिय विषयों में आसक्त रहते हैं, तब हमारे अंतरंग में निरंतर कसाएं भड़कती हैं। हम अपने भावों की हिंसा करते हैं, अपने स्वभाव की हिंसा करते हैं। ये सब अधर्म है, धर्म नहीं है। भले ही हम मंदिर में हों, अभिषेक कर रहे हों, विधान कर रहे हों, स्वाध्याय कर रहे हों, उस समय भी यदि हमारे अंतरंग में किसी के प्रति खराब विचार आ रहे हैं या हम किसी के प्रति कसाय भाव को लेकर जी रहे हैं, कोई दिख गया, अरे ये कौन आ गया, क्यों आ गया, इस प्रकार से हमारे भावों में मंदिर में होते हुए भी परिणाम खराब हो रहे हैं, तो मंदिर में बैठकर भी धर्म नहीं कर रहे, कि वहाँ अधर्म है, वहाँ परिणामों में दया धर्म नहीं है, सामने वाले के प्रति दया भाव नहीं है, उस जीव के प्रति। तो ये सब बहुत गहराई से हमें समझना होता है कि दया धर्म क्या है ना। तो ये कल सुबह समझाने का प्रयास करेंगे कि दया धर्म क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से उसको अपने अंतरंग में धारण किया जाता है, तब जाकर वह श्रेष्ठ जिन धर्म जो जयंत भगवान ने कहा है वो हमारे अंतरंग में उतर पाता है। तो ऐसा धर्म जो हमें संसार के अनेक दुखों से निकाल कर मोक्ष सुख में रख दे, वो धर्म सिर्फ और सिर्फ कोई है तो वो कौन सा है? जिन धर्म। और कोई दूसरे धर्म में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह आपको संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष सुख की ओर ले जाए। केवल और केवल जैन भगवान के द्वारा कहा हुआ वह दया रूपी धर्म, अहिंसा धर्म ही हमें संसार के समस्त दुखों से निकालने में सक्षम है। बस देरी है तो अपने आप को अहिंसक बनाने की,
अपने परिणामों को निर्मल बनाने की, विशुद्ध बनाने की। जब तक परिणाम निर्मलता विशुद्धि नहीं होती है तब तक कषाय बलवती रहती हैं। कषायों के मंद पड़ने पर ही परिणाम निर्मल और विशुद्ध हुआ करते हैं, और जब परिणाम निर्मल और विशुद्ध होते हैं तभी हमारे अंतरंग में धर्म की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए धर्म क्या है? तो धर्म हमारे अंतरंग की विशुद्धि है, परिणामों की निर्मलता है। और हमारे परिणाम मंदिर में आकर भी निर्मल नहीं बनते हैं, स्वाध्याय करने पर भी निर्मल नहीं बनते हैं, तो हम अभी धर्म नहीं कर रहे हैं। मंदिर में भी धर्म नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? क्या? धार्मिक क्रियाएं, क्रियाएं हो रही हैं, धर्म नहीं हो रहा है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्रिया तक पहुंच पाए हैं, धर्म तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल होता है, क्रिया से पुण्य का बंध होता है, लेकिन वो पुण्य का बंध हम अपने आत्म कल्याण की भावना को लेकर नहीं करते हैं। इस कारण से वो पुण्य तो मिलेगा, संसार का वैभव मिलेगा, बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, घर संपदा, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब मिलेगी उन क्रियाओं से। लेकिन वो सब मिलने के बाद क्या होगा? क्या होगा? वो सब मिलने के बाद फिर अहंकार आएगा। रावण को क्या हुआ? क्या कमी थी रावण के पास? उसके भगवान की भक्ति करके उसने धन संपदा, वैभव सब कुछ प्राप्त किया, विद्याधर बन गया था। क्या आया? अहंकार। तो ऐसे ही ज़्यादा धन संपदा, वैभव, संपन्नता आती जिसके पास भी, वो व्यक्ति अपने आप को बहुत श्रेष्ठ, सुपर मानता है, अहंकार में डूब जाता है, क्योंकि उसने श्रेष्ठ भावनाओं के साथ पुण्य का अर्जन नहीं किया था। उत्तम भावनाओं के साथ अपने परिणामों की, कषायों की निर्मलता को बनाने के लिए धर्म नहीं किया था। वो तो केवल केवल क्रिया कर रहा था। लक्ष्य क्या था उसे खुद नहीं पता कि मैं किस लक्ष्य के लिए कर रहा हूँ। और जब तक बिना लक्ष्य के कोई क्रिया की जा रही है तो उससे पुण्य का बंध तो होगा, तो वो पुण्य का बंध हमें संसार में ही घुमाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने सोचा ही नहीं था, लक्ष्य बनाया ही नहीं था कि किस लिए धर्म कर रहे हैं। नहीं, किस लिए धार्मिक क्रिया कर रहे हैं? धर्म नहीं, किस लिए धार्मिक क्रिया कर रहे हैं? ये सारी क्रियाएं हम अभिषेक, पूजन, पाठ, स्वाध्याय, दान, वैयावृत्ति सब कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये वहाँ पर लक्ष्य नहीं था, और लक्ष्य ना होने से हम पुण्य का अर्जन तो करते हैं और उस पुण्य से फिर संसार में ही भ्रमण करते हैं। राजा महाराजा बन जाते हैं, राजा महाराजा बनकर भोगों में लिप्त रहते हैं और अंत में जाकर फिर नरक जाते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। तो धर्म से हमें राजा महाराजा का पद मिल जाएगा, पूरा राज साम्राज्य, रानियाँ, बहुत सारा वैभव मिलेगा, लेकिन उसी को भोगते भोगते मर जाएंगे, फिर नरक जाएंगे। तो ये सब पर पार्टी निरंतर चलती रहती है, धर्म को ना पाने से, धार्मिक क्रियाओं में उलझे रहने से। अब एक तरफ हम मात्र धार्मिक क्रिया में उलझे रहे और एक तरफ धार्मिक क्रिया करना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये धार्मिक क्रिया है, क्रियाकांड है, इनमें कुछ नहीं रखा है ना, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा को ध्याओ, आत्मा को चिंतन करो, आत्मा को मनन करो, सब उसमें लगे रहो। एक तरफ वो लगे रहे और एक तरफ हम लोगों ने आत्मा के बारे में चिंतन, मनन, ध्यान करना छोड़ दिया, क्रियाओं में ही उलझे रहे कि अभिषेक करो, पूजन करो, पाठ करो। तो दोनों ही, एक वो एकांत में चले गए, एक इधर एकांत में चले गए, दोनों में अपने अपने। जबकि करना क्या था? दोनों को सम्मिलित करना था, दोनों को सम्मिलित करना था। क्रियाएं करते हुए ही परिणाम निर्मल होते हैं, बिना क्रिया के परिणाम निर्मलता आएगी ही नहीं। आप 3 काल में नहीं ला सकते हो। जब आप भगवान के समीप पहुंचोगे नहीं, उनको स्पर्श करोगे नहीं, उनका अभिषेक करोगे नहीं, आपके मन में विशुद्धि निर्मलता बनेगी ही नहीं। और बिना निर्मलता बने आप अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। तो अपन को निश्चय तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, और पहली सीढ़ी व्यवहार ही होती है। बिना व्यवहार के निश्चय होता नहीं है। और जो व्यवहार करना भूल गए, निश्चय में डूब गए, वो लोग भटके लोग, वे लोग हैं, क्योंकि वो पहली सीढ़ी चढ़े नहीं, सीधे ऊपर छत पे पहुंचना चाहते हैं, जिंदगी में नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि बिना निर्मलता के, बिना विशुद्धि के कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। आप चाहो कि हम प्रोफेसर बन जाएं या IAS बन जाएं, तो उसकी पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी।
उस योग को प्रैक्टिकल कार्य तो करने, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। और बिना ट्रेनिंग लिए कोई आईएएस बन जाता है? नहीं बन सकता है। तो इसीलिए केवल पढ़ने मास से काम नहीं चलेगा, पढ़ने के बाद ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, तब जाकर वो आईएएस में उसका सिलेक्शन होता है। तो इसी प्रकार हमने जो स्वाध्याय किया, समझा है, श्रावकाचार में जाना है, वो क्रियाएं भी करनी पड़ेंगी, तब जाकर उन क्रियाओं करके हमारे परिणाम निर्मल होते हैं। और निर्मलता से फिर हम लक्ष्य तक, निश्चय तक पहुंचते हैं। और निश्चय ही हमारा लक्ष्य है, वो प्राप्त करने के लिए ही हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं। और निश्चय ही धर्म है ना। तो इसीलिए हम इन सब क्रियाओं को करते हुए हमें ध्यान देना है लक्ष्य की ओर, निश्चय की ओर, तब जाकर हम सही मायने में धर्म कर रहे हैं। यदि केवल और केवल क्रियाओं में उलझे रहे या क्रियाएं छोड़ दी, केवल और केवल अन्य बातों में उलझे रहे, क्योंकि बातें ही बातें हैं, वहाँ कुछ है ही नहीं, केवल बातें हैं। ये बातें आत्मा 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 की बातें, बस बातें ही हैं कोरी, केवल कोरी बातों से कुछ नहीं होना है। और कोरे क्या कहते हैं, क्रियाओं से कुछ नहीं होना है, क्योंकि क्रियाओं को करने के साथ साथ आत्मा की चिंतन, आत्मा का मनन, आत्मा का अनुभव भी करना है। मुनराज दोनों कार्य करते हैं, वह स्वाध्याय भी करते हैं, मतलब क्रिया करते हैं, स्वाध्याय की आवश्यक है जी, है ना। आवश्यक माने क्रिया, धर्म नहीं कहा उसे, आवश्यक कहा, ये आपका आवश्यक है। तो आवश्यक भी करते हैं, और आवश्यक करने के बाद उस निश्चय को, जो उसमें समझा है, पढ़ा है, उसको भी अनुभव करते हैं। ये दोनों प्रकार का निश्चय व्यवहार का सामंजस्य लेकर जो चलते हैं, वही अनेकांत में जीते हैं। अन्यथा एकांत में उलझे रहते हैं, एक व्यवहार में उलझे और एक निश्चय में उलझे हैं। जबकि हमें किसी में नहीं उलझना था, हमें तो सुलझना था, दोनों को साथ में लेकर चलना था, तब जाकर ही उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इस सूत्र को हम सार्थक कर पाते हैं। तो वही इसके आगे अब बतलाया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि बोध वृत्तान्य विविक्तानि विमुक्तये धर्मम सागारिना माहु धर्म कर्म परायणः। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सम्यक दृग बोध वृत्ता, अर्थात सम्यक चारित्र की एकता ही विमुक्ता माने मोक्ष का मार्ग है। धर्मम सागारिना, और धर्म कार्यों में अत्यंत निपुण ऐसे गणधर देव इस रत्नत्रय को ही मोक्ष मार्ग बतलाते हैं। किसको? रत्नत्रय को। ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, तथा यही रत्नत्रय एक देश रूप गृहस्थों का धर्म कहलाता है। अब इसको एक देश पालन करना, सर्वदेश पालन करते हैं, सकल पालन करते हैं तो वो महाव्रत है, और एक देश पालन करते हैं वो अणुव्रत कहलाते हैं। तो एक देश पालन करना, एक देश रत्नत्रय का अपने जीवन में धारण करना, ये गृहस्थों का धर्म है। तो हम गृहस्थ तो हैं, लेकिन अपने धर्म का पालन नहीं करते। आज वर्तमान में सबसे विकट स्थिति है तो यही है कि आज साधुओं के आने पर अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, चौका लगाना पड़ता है, क्योंकि हम स्वयं के धर्म का पालन नहीं करते। यदि स्वयं के धर्मों का हम पालन करते, अणुव्रतों का पालन करते, तो कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ती अलग से कुछ करने की। हम अपने ही धर्म भूले हुए हैं, अपना ही क्रियाओं को हम उनको भूले हुए, उनसे भटके हुए हैं, और दूसरों को देखते रहते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, वो कहाँ से आए, किस संग से आए, कैसे आए, कौन आए, ये हम दूसरों को देखते हैं। और अपने यहाँ धर्म जो हमें महावीर भगवान ने बतलाया है, गणधरों ने जो समझाया है, वो हमें करना नहीं है। हमें अशुद्ध भोजन करना है, अशुद्ध जीवन जीना है, अशुद्ध विचार करने हैं। तो ये सब अधर्म में हम जी रहे हैं, और चाहते पुण्य है। चाहते क्या है? पुण्य की वृद्धि हो हमारी निरंतर, हमारे निरंतर जीवन में धर्म की वृद्धि हो, चाहते ये हैं। और कर क्या रहे हैं? कर अधर्म रहे हैं। तो मिलेगा क्या? धर्म। जो करोगे वही तो मिलेगा। बीज किसका बो रहे हैं? बबूल का। और चाहिए क्या? आम। मिल जाएंगे? 3 काले में नहीं मिलेंगे, कांटे वाला बबूल ही निकलेगा जो निरंतर दुखी दुख देगा,
हर जगह से कहीं भी से छू लो वहीं दुख दुख मिलेगा। तो इस प्रकार हमें ये समझना है, हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। हम यदि अपने इस रत्नत्र रूप एक देश ग्रस्त का धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे अंतरंग में भी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। और बिना धर्म की प्राप्ति किए किसी को भी निर्वाण की प्राप्ति या फिर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में यदि हम मुनि नहीं बन सकते, आर्का नहीं बन सकते, तो कम से कम गृहस्थ धर्म तो स्वीकार करना ही चाहिए। गृहस्थ धर्म को धारण करते हुए अपने जीवन को उज्ज्वल बनाना चाहिए, मनुष्य जीवन की सार्थकता करनी चाहिए। अन्यथा ये मनुष्य भव यूं ही व्यर्थ निकल जाएगा और फिर जाने कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से रास्ते में गिरा हुआ रत्न, चौराहे पर गिरा हुआ रत्न मिलना कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। पता नहीं कौन किस रास्ते उस रत्न को उठाकर कहाँ कौन सी दिशा में भागा है, कुछ नहीं पता। ऐसे ही हमारा ये मनुष्य जीवन चार गतियों की रूपी चौराहे में अब कहाँ भटकेगा, कहाँ जाएंगे हम इसको खोकर, कोई भरोसा नहीं है, अब कब मिलेगा। तो इस प्रकार हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए। जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक इस धर्म की उपलब्धि की महत्ता को नहीं समझ पाएंगे, और उसकी महत्ता को नहीं समझेंगे तब तक उसके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं कर पाएंगे कि वो कैसे प्राप्त हो, कैसे हमारे जीवन में आए, कैसे हम गुणवान बने। तब तक उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं होगा। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अपना जीवन, ये मनुष्य जीवन यूं ही पशुओं के समान व्यर्थ निकाल दें, पशु तुल्य। कैसे? पशु लोग भी आते हैं इस संसार में, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, खाते पीते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, और अपने रहने के लिए वो कुछ भी मकान बना लिए करते हैं। शेर गुफा बना लेता है, गुफा में रहता है। पक्षी बिल बना ले, वो घोंसले बना लेते हैं, चूहे बिल बना लेते हैं, है ना। हर जीव अपने रहने के लिए अपना आशियाना बना लेता है और बड़े होकर बच्चों पैदा कर कर उनका पालन पोषण करके अंत में मर जाता है। हम भी यहाँ आए, जन्म लिया, बड़े हुए, खाए पिया, बड़े हुए, बड़े होकर अपने रहने के लिए एक मकान बनाया, उसमें रहे, बच्चों को पैदा किया, उनका पालन पोषण किया, बड़े किया उनको, और हम भी चले गए। हम में पशुओं में क्या अंतर रहा? कोई अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा। सिर्फ इतना सा अंतर रहा कि वो जंगल में रहने वाले जानवर और हम शहरों में रहने वाले, और हम शहरों में रहने वाले बन गए, क्योंकि हमारा जीवन कैसा हो गया? पशु तुल्य। यदि हम बस अब हम चाहें तो अंतर डाल सकते हैं। हम अपने जीवन में नियम, संयम, अणुव्रतों को धारण करके अंतर डाल सकते हैं, अन्यथा हमारा जीवन भी पशुओं के समान ही जा रहा है। और हमने ये गृहस्थ जीव धर्म स्वीकार कर लिया, एक देश रत्नत्रय को अपने जीवन में धारण कर लिया, तो हम उन पशुओं से ऊपर उठ जाएंगे। ध्यान रखना, जो पशु पंचेंद्रिय संगी पशु, यदि वो भी अणुव्रत धारण कर लेता है तो उसका भी 5वां गुण स्थान हो जाता है। कौन सा? 5वां गुण स्थान उसका भी होता है। और आप लोग भी अणुव्रत धारण कर लोगे, देशव्रती बन जाओगे, तो आपका भी 5वां गुण स्थान होता है, बराबर। और वो श्रेष्ठ हो जाएगा, वो पूजने योग्य हो जाएगा। यदि उसने अणुव्रत ले लिए हैं और आप लोग अणुव्रती नहीं हो, तो वो त्रियंच आपके लिए वंदनीय है, नमस्कार करने योग्य है आपके लिए वो, क्योंकि वो अणुव्रती है, देशव्रती है वो। आप भले ही मनुष्य पर्याय में हो तो क्या हुआ, लेकिन उसने अणुव्रत और जीवन में अंगीकार कर लिए तो वो आपसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, ये समझना चाहिए। तो इसीलिए हमें भी उन पशुओं से श्रेष्ठ बनना है। तो यहाँ जो आचार्य भगवान जयंत भगवान की वाणी और गणधर देव के द्वारा कहा हुआ जो मोक्ष मार्ग है, उसका एक देश रूप
अपने गृहस्थ धर्म को पालन करना चाहिए। तभी जाकर हम इस श्रावक धर्म को समझ सकते हैं, अपने जीवन में धारण करके अपना कल्याण कर सकते हैं। और आगे इसके क्या कहा जा रहा है, देवे देव मत धर्मे धर्म धीर मलवर्जिता गुरौ गुरौ च गुरुता बुद्धि सम्यक्तम तन्निगद्यते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान तीर्थंकर परम देव को देव मानना, किसको, जो परम श्रेष्ठ ज्ञानवान केवल ज्ञान सहित हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान को ही देव मानना, ना कि सब किसी को भी, है ना। भगवान सब एक से ऐसा मानकर विनय मिथ्यात्व में नहीं जीना। तो केवल तीर्थंकर परम देव को, अरिहंत भगवंतों को, सिद्ध भगवंतों को जिन्होंने अपने कर्मों को नष्ट कर दिया है, उनको देव मानना। दया में धर्म को धर्म मानना, जो धर्म दया में है, जहाँ हिंसा, पूर्ण अहिंसा के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, फिर वो चाहे कोई सा भी धर्म हो, वो सब धर्म है, ये जहाँ दया के परिणाम है। और निर्गंत गुरु को गुरु मानना, ये सब क्या है, सम्यक दर्शन है। ये श्रेष्ठ उत्तम जो हमें संसार से मुक्त कराने वाला है, वो मुख्य सम्यक दर्शन है कि देव शास्त्र गुरु की पहचान होना। आप तो कौन है, हमारे 18 दोषों से रहित हैं, वो आप हैं। तो उन 18 दोषों से रहित अब जैन देव को ही स्वीकार करना, उनको देव मानना, दया में धर्म को धर्म मानना कि जिस धर्म में दया ही मुख्य है वही श्रेष्ठ उत्तम धर्म है। और जिस में निर्गंत गुरु होते हैं, दिगंबर गुरु होते हैं, उन गुरुओं को जो कसायों से निरंतर रहित होते हैं, अर्थात अपने कसायों को जो समन करने में लगे हुए हैं, अपने इंद्रियों को जीतने में लगे हुए हैं, परिग्रह से रहित हैं, ऐसे गुरुओं को ही गुरु मानना, ये क्या है, सम्यक दर्शन है। सदैव शास्त्र गुरु का श्रद्धान निर्दोष होना, निर्दोष श्रद्धान होना। श्रद्धान का अर्थ क्या होता है, हाँ, अरे ये तो क्रियावान विवेकवान, ये तो श्रावक की परिभाषा है। श्रद्धान माने क्या होता है, आस्था, श्रद्धान माने आस्था, श्रद्धान माने उसमें श्रद्धा रखना, वो मानना। देखिए, श्रद्धान का अर्थ होता है कि हमारे जीवन में कोई भी आ जाए, लेकिन जो जैन भगवान ने कहा है उसकी बात हमें पूर्ण स्वीकार है। और कोई भी आए, चाहे हमारे पिता आए, चाहे पति आए, चाहे बेटा आए, कोई भी आए, उन सब की बात बाद में, पहले भगवान की बात हमें स्वीकार होगी, उनकी नहीं। ऐसा अटूट रुचि, ऐसी अटूट रुचि, अर्थात ऐसा इतना अधिक उनके प्रति श्रद्धान होना कि कोई भी तोड़ने आए लेकिन टूटे नहीं, ऐसी अटूट रुचि को श्रद्धान कहते हैं। रुचि, रुचि का मतलब हमारे अंतरंग में उनके प्रति इंटरेस्ट, लगन, ऐसी अटूट लगन को श्रद्धान कहते हैं। जो कोई तोड़ना भी चाहे, लाख कोशिश करे फिर भी तोड़ ना पाए। पहले हमारे जीवन में देव शास्त्र गुरु की मुख्यता हो, ऐसा निर्दोष श्रद्धान देव के प्रति, शास्त्र के प्रति और गुरुओं के प्रति। तो गुरुओं के प्रति निर्दोष श्रद्धान का अर्थ है कि कोई से भी गुरु आए, किसी भी संघ के आए, किसी भी, है ना, परंपरा के आए, हमारे सारे के सारे गुरु समान हैं। सब 3 कम 9 करोड़ राज्यों में आते हैं। हमारे हृदय में उन सब के प्रति निरंतर अपनी चर्या में 28 गुणों के पालन में निरंतर लगे हुए हैं, तो ज्ञान ध्यान तप में निरंतर लीन रहते हैं। ऐसे गुरुओं को हम बिना भेदभाव के स्वीकार करते हैं, ये निर्दोष सम्यक दर्शन है। और जहाँ पर हमारे अंतरंग में जरा सा भी भेदभाव के भाव आते हैं, वहीं हमारे सम्यक्त में दोष लगते हैं, वहीं मिथ्यात्व का आश्रय होता है।
और वो मिथ्यात्व का आश्रय धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूरा मिथ्यात्व कर्म का उदय ले आता है। तो इसीलिए हमें निर्दोष देव शास्त्र गुरु के प्रति निर्दोष श्रद्धान करना है, सबके प्रति रुचि समान करनी है। अब कहोगे कि सबके प्रति समान कैसे हो सकते हैं, हमारे गुरु तो एक ही होते हैं, सब कैसे मान सकते हैं? तो ध्यान दें, श्रद्धान सम्मान सबका एक सा होना चाहिए। मतलब सबके प्रति रुचि होना, सबके प्रति सम्मान एक सा होना चाहिए, लेकिन समर्पण एक के प्रति होता है। अपना जीवन समर्पित हम एक के प्रति करेंगे, समर्पण एक के प्रति होगा हमारा, लेकिन हमारे नगर में आने वाले समस्त दिगंबर साधु संतों का हम समान रूप से श्रद्धान और समान रूप से सम्मान करेंगे, लेकिन समर्पण एक को ही करेंगे। ये यहाँ अंतर डाला गया है कि 3 कम 9 करोड़ मनराजों पर समान रूप से रुचि है हमारी, क्योंकि वो जो क्रिया वो कर रहे हैं, जो 28 मूल पालन वो कर रहे हैं, वही ये कर रहे हैं। तो समान रूप से ही प्रत्येक अपने जीवन में चर्या कर रहा है, तो हम सबका समान सम्मान, समान उसके प्रति रुचि श्रद्धान करेंगे, लेकिन समर्पण जिससे हमने नियम संयम लिए हैं उन्हीं के प्रति करेंगे, जिनसे हम प्रायश्चित लेते हैं उन्हीं के प्रति करेंगे, गुरु के प्रति ही करेंगे। तो गुरु एक होता है, लेकिन जो मुनि हैं वो 3 कम 9 करोड़ मुनराज हमारे गुरु हैं, लेकिन समर्पण करने वाला गुरु एक अपने जीवन में होता है, जिसको हम पूर्ण समर्पण करते हैं, अपना जीवन भी समर्पण कर देते हैं, वो एक होता है। लेकिन जब तक हमने ऐसा गुरु नहीं चुना है जिसको हमने अपने जीवन समर्पण करना है, तब तक हमारे लिए 3 कम 9 करोड़ मुनराज समान गुरु है, सब एक से। हमें सबका श्रद्धान, सबकी रुचि, सबके प्रति सम्मान रखना ही ये निर्दोष सम्यक दर्शन होता है। ऐसा दर्शन करने वाला देव वो श्रावक ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब इसके आगे अपन कल समझेंगे कि देव कौन होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, धर्म का स्वरूप, और उसके बाद गुरु का स्वरूप, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप यहाँ बतलाया जाएगा। उसके पश्चात और बातों का खुलासा होगा। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि उमा स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विनम्र सागर गुरुदेवी की। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचारण क्रमण सकल क्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का सर्वम कुर्वयाम।